अच्छा, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेड तरार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेड तरार जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। यहाँ नैन्सी पेलोसी, अभी लग रहा था कि आखिर कैसे निकलेंगी यहाँ से, लेकिन उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है नैन्सी पेलोसी। देखिए, पहली बात तो ये शुक्रिया बहुत बहुत वक्त के लिए। मैं इस बात पर ज़ोर डालना चाहूँगा, और मुझे मालूम है कि शायद बहुत ही हम डिटेल में जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि हमारी अमरीकी सिस्टम में राष्ट्रपति बाइडेन एक साइड पे है, मेरी टीम जो है, जो मैं विदेश मंत्री ब्लिंकन के लिए काम करता हूँ, हम एक तरफ हैं, और बिल्कुल अलग कांग्रेस के अपने हक हैं, अपने पावर्स हैं, अपने टीम है, और जो भी नैन्सी पेलोसी चुन रहे हैं इस वक्त, और जो रास्ता वो उन्होंने चुने हैं, वो अपने फैसले हैं, अपने प्लान्स हैं। ये कहते हुए मेरे ख्याल में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, और कल मेरे कॉलीग वाइट हाउस से जॉन कर्बी ने भी यही कहा है कि हम समझते हैं कि जो टेंशन बढ़ाने की कोशिश में है इस वक्त चीन बीजिंग से, जो हम सुन रहे हैं, वो हम समझते हैं कि अफसोस की बात है, क्योंकि ये जो दौरा हम देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है, बल्कि खुद कांग्रेस के मेंबर्स ताइवान से होके गए हैं इसी साल। तो हम समझते कि टेंशन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो हमारे ताल्लुकात हैं चीन के साथ, वो सही रास्ते पे हम चला सकेंगे। लेकिन ये सवाल मेरा इसीलिए भी है क्योंकि ये ऐसे मौके पर नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची है जब चीन ने पूरी कोशिश कर ली। उसकी तरफ से बार बार ये कहा गया कि आप तनाव बढ़ाने का काम मत कीजिए, हालांकि अभी भी चीन की तरफ से यही कहा गया है कि नैन्सी पेलोसी का यहाँ आना तनाव को बढ़ाकर जा रही है। इसे आप कैसे देखें? देखिए, मेरे ख्याल में मैं एक बार फिर कहूँगा, अफसोस की बात है कि चीन ने ये फ़ैसला लिया कि उन्होंने ये जो आम बात है जो हो चुका है पहले, जो कि इसका प्रेसिडेंट है, या तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक कांग्रेस का मेंबर और कांग्रेस का लीडर ताइवान जा रहा है, जो कि सच नहीं है। न्यूट गिंग्रिच भी जा चुके हैं पहले ताइवान तक, और जब उन्होंने ताइवान का दौरा किया न्यूट गिंग्रिच ने, तो कोई ऐसा हमने रिएक्शन नहीं देखा चीन से उस वक्त। तो हमारा ख्याल ये है कि अफसोस की बात है कि चीन ने ये फ़ैसला लिया कि वो टेंशन को, इसको बहाना बनाकर टेंशन को बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन मेरे ख्याल में राष्ट्रपति बाइडेन ने ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, बल्कि उन्होंने खुद शी जिनपिंग के साथ फ़ोन किया, 2 घंटे का फ़ोन कॉल था उनके एक हफ़्ते पहले। वो राष्ट्रपति बाइडेन का कहना ये है, और उनका सोच ये है कि हमने बहुत एहतियात से ये ताल्लुकात संभालना है चीन के साथ, क्योंकि सच ये है कि अमेरिका चीन रिश्ता, जो ताल्लुकात हैं हमारे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम समझते हैं कि हम बल्कि हमारी फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, अमेरिका की ड्यूटी क्या है कि हमने सोच समझ कर ये ताल्लुकात को हमने संभालना है। जी, जेड तराड़ हमारे साथ यहाँ कर्नल दानवीर भी हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जेड तराड़ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने ये बोला कि हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अलग है और लेजिस्लेचर अलग है, आप जो बाइडेन और इनका मत अलग है, और नैन्सी पेलोसी का जो डिसीजन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यहाँ तक बिल्कुल आपसे सहमत है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा था तो ये प्राइवेट जेट से क्यों नहीं आई, ये किसी एयरलाइन से क्यों नहीं आई, ये एयरफोर्स 1 की तर्ज पर यूएस एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में क्यों आई, और रोनाल्ड रीगन के साथ साथ 4 अलग यूएसएस एयरक्राफ्ट जो हैं, करेक्शन नेवल शिप्स हैं, वो क्यों तैनात हैं, क्यों उनके एयरक्राफ्ट को मिलिट्री एस्कॉर्ट के तहत लेके आया गया, और क्यों ये पूरी एक्सरसाइज करी गई? अगर इसको वैसे देखें तो इसमें मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स खर्च हुए हैं। तो अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है, और जो आप कह रहे हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट विजिट है और आप उससे डिसोसिएट कर रहे हैं, तो इतना सारा जो एफर्ट है अमेरिकन, वो क्यों लगाया गया? जी कर्नल साहब, पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे ख्याल में इंतहाई महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा आपके व्यूअर्स के लिए।
और वो ये है कि जब भी कोई कांग्रेस के मेंबर कहीं भी दौरा करके आ रहे हैं, आम तौर पर वो यूएस एयरफोर्स फ्लाइट्स पे ही जाते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल ऑपरेशंस हैं हमारे, मामूली बात है। तो हमेशा यूएस एयरफोर्स उन मेंबरों के लिए फ़्लाइट्स का बंदोबस्त करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि स्पीकर पेलोसी यूएस एयरफोर्स के जेट पे जा रहे हैं कहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे जो फोर्सेस के पोस्चर हैं वो भी एक अलग बात है। बल्कि कम साहब आप भी जानते हैं कि जो हमारे ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं वो 24 घंटे में नहीं बनते, बल्कि ये काफ़ी बल्कि महीनों से हम बनाते हैं जब भी कोई ऑपरेशनल तो डिप्लॉयमेंट कराड़ होते साहब, हैं। मैं तो आपको इन यहीं बातों पे को, इंटरजेक्ट करूंगा। जो आपने ये पॉइंट बोला कि जो ऑपरेशनल प्लान होता है वो महीनों से बनता है, तो यानी कि ये महीनों से इस विजिट की तैयारी हो रही थी, क्योंकि पूरा ऑपरेशनल प्लान था इस विजिट को सपोर्ट करने के लिए। तो ये कहना कि इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जेक्टिव इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे डिसीजन में नैन्सी पेलोसी के, तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एज पर यू इसके पीछे कई महीनों की मशक्क़त शामिल है। मैं आई थिंक मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे मैंने नहीं कहा। थोड़ा मैं क्लैरिफाइंग कमेंट्स में आपको देता हूँ। ये नहीं है कि हम महीनों से ये तैयारियां हम कर रहे हैं इस विज़िट का, ये नहीं मैं कह रहा। असल में मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम प्लान्स बनाते हैं वो एक तरफ हैं, और जो मेरे कॉलीग्स पेंटागन में हैं जो उन्होंने फ़ैसला लिया वो अपनी जगह हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ज़ाहिर बात है हम बहुत आमतौर पर हम टीवी पे हमारे ऑपरेशन प्लान्स के तफसील में नहीं जाते, और आज भी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता जहाँ तक हमारे प्लान्स कैसे बने हैं, क्यों बने हैं। लेकिन मैं इस बात पर जोर डालना चाहता हूँ कि जो हमारे प्लान्स हैं, मूवमेंट्स हैं, वो एक तरफ हैं, और जो हमारे स्पीकर पेलोसी उनके जो प्लान्स हैं, उनके जो फैसले हैं, उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपनी तरफ हैं। अच्छा जेट तारड़ सर, एक और सवाल मेरा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नैन्सी पेलोसी ने इस दौरे के दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये दी कि अभी आने वाले दिनों में हम कुछ और बड़े नेता अमेरिका के जो यहाँ पर आएंगे उन्हें हम देखेंगे। तो क्या कुछ और नेताओं का ताइवान दौरा आने वाले समय में देखने को मिलेगा? ये नैन्सी पेलोसी की तरफ से स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि असल में सिर्फ पेलोसी की टीम ही आपको ज़्यादा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या उनके इरादे थे और क्या मायने था उनके स्टेटमेंट्स में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ तक राष्ट्रपति बाइडन है और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडन सरकार है, इस बात पर हम ज़ोर डालना चाहते हैं कि हम ताइवान रिलेशंस एक्ट को, यानी जो हमारी अपनी कानूनी फ़र्ज़ जो है वो बिल्कुल हम तैयार हैं उसको कानूनी तौर पर उसको संभालने के लिए। और ये भी कि हमारे वन चाइना पॉलिसी में कोई तब्दील नहीं आया, यानी कि हम समझते हैं कि एक ही चीन है, ताइवान चीन का एक हिस्सा है। ताइवान एक आज़ाद अलग से देश नहीं है, ना होना चाहिए, ना हम समझते हैं कि फ्यूचर में होगा, और ना ही हम समझते हैं कि दोनों साइडों से, चाहे वो चीन है या ताइवान है, दोनों साइडों से हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा तब्दील आए ताइवान के स्टेटस में। और हम समझते हैं कि सिर्फ बातचीत के ज़रिए जितने भी ये टेंशन्स हैं ताइवान और चीन के बीच, सिर्फ बातचीत के ज़रिए ये हल हो सकते हैं। आप कह रहे हैं वन चाइना पॉलिसी के साथ अमेरिका खड़ा है। हमने नैन्सी पेलोसी को ये भी कहते हुए आज सुना इस दौरे के दौरान, उन्होंने कहा कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, चाहे रक्षा का मसला हो या फिर दूसरे अन्य मसले हों, हम तमाम मुद्दों पर ताइवान के साथ खड़े हुए हैं। जी, इस पे भी कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी पॉलिसी है। पिछले 30 साल से भी ज़्यादा हमारी पॉलिसी ये है, बल्कि कानूनी तौर पर हमारी पॉलिसी ये है कि हमने ताइवान को सपोर्ट देना है। बल्कि हमने शायद 1 बिलियन से ज़्यादा डॉलर्स के वैल्यू के हमने हथियार भी दिए हैं ताइवान को। तो बिल्कुल हमारे काफ़ी गहरे और काफ़ी पुरानी ताल्लुकात हैं ताइवान के साथ।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि कोई भी तब्दील आए इस मामले में। ना हम चाहते हैं कि टेंशन बढ़े ताइवान स्ट्रेट्स में, ना हम चाहते हैं कि चीन के साथ टेंशन बढ़े। लेकिन आपको लगता है कि टेंशन बढ़ेगा आने वाले समय में? नैन्सी पेलोसी का ये दौरा टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि चीन तो यही मान रहा है। देखिए, अब ये हमें चीन से पूछना पड़ेगा। हमने तो राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद 2 घंटे का फ़ोन किया है शी जिनपिंग के साथ। हम समझते हैं कि टेंशन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चीन के फ़ायदे में नहीं है, पूरी विश्व के फ़ायदे में नहीं है जब ये टेंशन बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि जो स्टेटस को है, यानी कि जो हम देख पा रहे हैं पिछले सालों में ताइवान के ज़रिए, वो हम जारी रखें, बजाय कि हम टेंशन को बढ़ाएं या बजाय कि एक दूसरे साइड जो है वो धमकियां दें। लेकिन चीन तो धमका ही रहा है ना जेट तारड़ सर। मतलब चीन की तरफ से तो ये चुनौती थी कि ना तो वो चाहते हैं कि नैन्सी पेलोसी वहां पर आए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।